यानी जो हमारा कोस्टल एरियाज है, जो कोस्टल स्टेट है, जो हमारा कोस्ट लाइन है इंडिया का, जो अगर हम बात करें तो ईस्ट में वेस्ट बंगाल से शुरू होकर के आपका तमिलनाडु और केरला होते हुए, साउथ में तमिलनाडु और केरला होते हुए वेस्ट में गुजरात में जाके खत्म होता है। इतना लंबा कोस्ट लाइन है, लगभग मेरे हिसाब से 7,500 कुछ किलोमीटर के आसपास हमारा कोस्ट लाइन है। तो उस कोस्ट लाइन की रखवाली कौन करता है? इंडियन कोस्ट गार्ड। तो इनका डिप्लॉयमेंट कहाँ है? कोस्टल एरिया में। तो इनका भी तो हेडक्वार्टर किसी कोस्टल सिटी में होना चाहिए। बिल्कुल, कलकत्ता में होना चाहिए, भुवनेश्वरम में होना चाहिए, या विशाखापट्टनम में होना चाहिए, या फिर चेन्नई में होना चाहिए, कन्याकुमारी में होना चाहिए, कोच्चि में होना चाहिए, मंगलोर में होना चाहिए, गोवा में होना चाहिए। गोवा मतलब गोवा का जो भी मतलब पोर्ट एरियाज है, जो भी वास्को डी गामा या जो भी हो, मुंबई में हो सकता है, जामनगर गुजरात में हो सकता है, कहीं भी इन एरियाज में होना चाहिए था ना, लेकिन वहां नहीं है। कहाँ है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। ऐसा इसलिए है कि कोस्ट गार्ड को छुपाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आप उसको छुपा नहीं सकते, क्योंकि बाहर से जो भी आपका दूसरे देशों से जो भी शिप आ रहा है वो हम कोस्ट गार्ड को देख ही रहा है। उनको अगर रेस्क्यू करना है तो कोस्ट गार्ड ऑपरेशन करती है, स्मगलिंग रोकना है तो कोस्ट गार्ड रेस्क्यू करती है, कहीं मतलब समुद्र के अंदर जो भी मतलब आपदा प्रबंधन करना है, कुछ भी काम करना है तो कोस्ट गार्ड करती है। उसको तो छुपाया नहीं जा सकता है और छुपाने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन असम राइफल को तो आज तक छुपा के रखा गया। उन ऑपरेशंस में हिस्सा मतलब उन ऑपरेशंस के लिए असम राइफल को रखा गया जिसके बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कभी जिक्र भी नहीं किया।